वेलकम बैक फ्रेंड्स टू द जेएस प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज है 12 मई 2020 और आज की वीडियो हम लोग करंट अफेयर्स के टॉप 10 क्वेश्चन देखेंगे। वीडियो के एंड में आपसे दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनमें से एक क्वेश्चन करंट अफेयर्स से रिलेटेड होगा, दूसरा क्वेश्चन जीएस से रिलेटेड होगा। उन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करने होंगे। आज की वीडियो की पीडीएफ के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है द जीएस प्लेटफॉर्म। इसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ पर आपको सारी पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाती हैं। इसके साथ ही डेली दोपहर में 1:30 बजे से क्विज होती है, तो उस क्विज को भी दीजिएगा, जो आपके किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो की शुरुआत कल के प्रश्नों के रिवीजन से करते हैं। तो कल पहला क्वेश्चन था, किसने देश भर के राज्य के सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को 12,767 करोड़ रुपए जारी किए हैं? तो नाबार्ड ने किए हैं। दूसरा क्वेश्चन, कौन एमडीएम राशन प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया है? मध्य प्रदेश बन गया है। तीसरा क्वेश्चन, वर्ष 2020 में महाराणा प्रताप की कौन सी जयंती मनाई गई? 480वीं जयंती। 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। चौथा क्वेश्चन, किसने कोविड-19 के प्रभाव पर सियाम संस्थान के सदस्यों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की? नितिन गडकरी ने। पांचवा क्वेश्चन, किसने एक ऊर्जा कुशल वेफर स्केल फोटो डिटेक्टर तैयार किया है? सही आंसर है जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च ने। छठवां क्वेश्चन, किस निकटतम ज्ञात ब्राउन डार्फ में बृहस्पति यानी कि जुपिटर और शनि यानी कि सैटर्न के समान क्लाउड बैंड है? सही उत्तर है लेहमन 16A। सातवां क्वेश्चन, आईईए के अनुसार लॉकडाउन की वजह से भारत में ऊर्जा की मांग में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? 30% की। आईईए का मुख्यालय है पेरिस में, जो कि फ्रांस की राजधानी है। आठवां क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने आरबीआई के पूर्व गवर्नर सी रंगराजन की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की है? तमिलनाडु ने। अब कल की क्विज के आंसर, करंट अफेयर्स में कल आपसे पूछा गया था कि विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? सही उत्तर है 9 मई को। जीएस में आपसे पूछा गया कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की शक्ति किसमें निहित है? तो वो संसद में। वर्तमान में भारत में जो न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट में, वो हैं 34, इंक्लूडिंग सीजेआई, यानी कि 33+1। आज का प्रश्न की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस वन्यजीव अभ्यारण्य में पहली बार ब्लैक पैंथर देखा गया? सही आंसर है ऑप्शन बी, नेत्रावली वन्यजीव अभ्यारण्य। ये दक्षिण गोवा में स्थित है और इसमें पहली बार एक ब्लैक पैंथर देखा गया था। यह क्षेत्र जो है वो आमतौर पर बाघों का एक जाना माना इलाका है, और जब इसमें पहली बार नेत्रावली अभ्यारण्य में एक ब्लैक पैंथर कैमरे में कैद किया गया मई की शुरुआत में। इस अभ्यारण्य में भारतीय बाइसन, तेंदुए, मृग, सिली भालू आदि जानवर रहते हैं। इसके अलावा इस ऑप्शन में जितने भी आपको अभ्यारण्य दिए हुए हैं, जैसे भगवान महावीर, बोंडला वन्यजीव अभ्यारण्य और कोटेगांव वन्यजीव अभ्यारण्य, ये सभी गोवा में स्थित हैं। मतलब ये चारों अभ्यारण्य जो हैं वो गोवा में स्थित है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की बात करें तो ये लागू हुआ था 1972 में। अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने वरिष्ठ आईएएस ऑफिसर बीरा राणा को राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया? सही आंसर है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश सरकार ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी वीरा राणा को राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया है। वह पहले खेल और युवा कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव के रूप में तैनात थे। बात मध्य प्रदेश की करें तो राजधानी है भोपाल, सबसे बड़ा शहर है इंदौर, जिलों की संख्या 55। गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। वर्तमान में मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं लालजी टंडन। मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। एक सदनी विधानमंडल है मध्य प्रदेश में। विधानसभा सीटों की संख्या 231। एक सदनी विधानमंडल है जरूर, लेकिन मध्य प्रदेश जब संसद 1956 में राज्यों का पुनर्गठन हुआ था, तब मध्य प्रदेश को विधान परिषद बनाने की अनुमति दे दी गई थी। और मध्य प्रदेश अभी भी विधान परिषद कभी भी बना सकती है, लेकिन उसने अभी तक ऐसा कुछ प्रस्ताव किया नहीं है। और मध्य प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या है 11, लोकसभा सीटों की संख्या है 29। अगला क्वेश्चन, किसने एलिसा टेस्ट किट कोविड कवच विकसित की है? सही आंसर है ऑप्शन बी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे ने नोवल कोरोना वायरस के निदान के लिए एक स्वदेशी एंटीबॉडी आधारित एलिसा परीक्षण किट कोविड कवच डेवलप की है। इस टेस्ट किट से देश में कोविड-19 टेस्टिंग की गतिशीलता को बदलने की उम्मीद है। इस किट ने विभिन्न स्थलों पर सत्यापन परीक्षणों में उच्च संवेदनशीलता और सटीकता भी प्रदर्शित की है। यह लगभग 90 नमूनों का परीक्षण 2.5 घंटे में कर सकती है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, 11 मई। नेशनल
टेक्नोलॉजी डे। तो सही आंसर है 11 मई। यह दिन 1998 के पोखरण परमाणु परीक्षणों और इस अंतरिक्ष में भारत की तकनीकी प्रगति की वर्षगांठ का प्रतीक है। 11 मई 1998 को भारत ने राजस्थान में भारतीय सेना के पोखरण टेस्ट रेंज में ऑपरेशन शक्ति के तहत मिसाइल को सफलतापूर्वक परीक्षण किया था, जो कि पोखरण में 5 परमाणु परीक्षणों में से पहला था। 11 मई 1998 ऑपरेशन शक्ति के तहत। अगला क्वेश्चन, किसने 1 जुलाई 2020 से वैट को 5% से बढ़ाकर 15% करने का फैसला किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, सऊदी अरब। सऊदी अरब के साम्राज्य ने 1 जुलाई 2020 से शुरू होने वाले वैट को 5% से बढ़ाकर 15% करने का फैसला किया है। इसने 1 जून 2020 से जीवन निर्वाह भत्ता की लागत को स्थगित करने का भी निर्णय लिया है। सऊदी अरब की राजधानी है रियाद और मुद्रा है सऊदी रियाल। अब जानते हैं वैट क्या होता है, वैल्यू एडेड टैक्स। तो वैट होता है वो एक किस्म का बिक्री करी है, जिसे उपभोक्ता व्यय पर उस राज्य की सरकार लेती है जहाँ पर अंतिम उपभोक्ता रहता है। वैट और बिक्री कर में जो अंतर होता है वो यह होता है कि वैट कंटिन्यू लिया जाता है, यानी चरण बाई चरण वैट लगता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, फुल फॉर्म में वैल्यू एडेड टैक्स। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? नियुक्त क्या किया गया, वही बने रहेंगे अपने पद पर। सही आंसर है ऑप्शन बी, नरेंद्र बत्रा। नरेंद्र बत्रा मई 2020 तक अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH के अध्यक्ष बने रहेंगे। बत्रा और कार्यकारी बोर्ड के सदस्यों का कार्यकाल अक्टूबर 2020 में समाप्त होने वाला था। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के कार्यकारी बोर्ड ने 47वीं FIH कांग्रेस को स्थगित करने का फैसला किया। क्यों? कोरोना वायरस की वजह से ऑब्वियसली है, जिसे नई दिल्ली में 28 अक्टूबर से 1 नवंबर 2020 को होना था। अब वह मई 2021 में होगी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में हरिशंकर वासुदेवन का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? सही आंसर है ऑप्शन बी, इतिहास। प्रख्यात इतिहासकार हरिशंकर वासुदेवन का मई 2020 में निधन हो गया। तेज बुखार और सांस लेने में कठिनाई के लक्षणों के साथ भर्ती होने के बाद वासुदेवन 6 मई 2020 को नोवल कोरोना वायरस के लिए पॉजिटिव पाई गई, लेकिन इसके अलावा उन्हें अन्य पुरानी बीमारियां भी थीं। श्री शंकर वासुदेवन रूसी और मध्य एशियाई इतिहास में सबसे अग्रणी नामों में से एक माने जाते थे। अगला क्वेश्चन, भारत ने 5 द्वीपों की सहायता के लिए कौन सा मिशन शुरू किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर है ऑप्शन डी, मिशन सागर। भारत ने 5 द्वीपों की सहायता के लिए मिशन सागर को लॉन्च किया है, और यह भारत की मतलब 5 द्वीपों पर जो हैं उसके लिए है, और भारतीय नौसेना के तत्वावधान में यह मिशन लागू होगा। अगला क्वेश्चन, किसने आरोग्य संजीवनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी शुरू की है? सही आंसर है ऑप्शन बी, SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक बैंक साइड में कंपनी है जनरल इंश्योरेंस, उसने आरोग्य संजीवनी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी नामक एक सामान्य स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी शुरू की है। इस पॉलिसी के अंतर्गत भारत में कहीं भी जो व्यक्ति इस पॉलिसी का लाभकारी होगा उसको कहीं भी किसी भी अस्पताल में भर्ती होने पर 1 लाख से 5 लाख रुपए तक का कवर प्रदान किया जाएगा। और भारतीय स्टेट बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष हैं रजनीश कुमार, चेयरमैन ही बोलते हैं। और भारतीय स्टेट बैंक की जो मुख्यालय है वो मुंबई में है। स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को। देश का सबसे बड़ा बैंक है भारतीय स्टेट बैंक, और वह सरकारी क्षेत्र का भी सबसे बड़ा बैंक है। अंतिम क्वेश्चन, वर्ष 2020 में मदर्स डे कब मनाया गया? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, 10 मई। ये क्वेश्चन इस वजह से इम्पॉर्टेंट है, आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि प्रतिवर्ष क्या मदर्स डे 10 मई को मनाया जाता है? नहीं, मदर्स डे प्रतिवर्ष मई महीने के दूसरे रविवार को मनाया जाता है, यानी कि सेकेंड सैटरडे ऑफ मे मंथ। ठीक, और इसे इस वर्ष यानी कि 2020 में 10 मई 2020 को मनाया गया। मदर्स डे दुनिया भर में व्यापक स्तर पर माताओं के श्रम साध, उनके बलिदान और जिस प्रकार का वो त्याग करती हैं उनकी प्रशंसा करने के लिए, उनको सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। इसे बहुत से लोग कहते हैं कि मदर्स डे क्या सिर्फ एक दिन से ही नहीं, एक दिन में उनको याद कर लिया जाता है। वैसे तो माता जो है वो जीवन भर याद रहती हैं। ठीक है, अब आज की कुछ करंट अफेयर्स में आपके लिए क्वेश्चन है। डिजिटल इन इंडिया रिपोर्ट के अनुसार भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों की तुलना में से कितने अधिक यूजर्स थे? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में #CA के साथ देना है।
वहीं जीएस में आज आपके लिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सम्राट औरंगजेब की बेटी थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में #GS के साथ देना है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन नहीं बन पाए क्योंकि डेली कोविड-19 की वजह से देश दुनिया में कुछ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो नहीं रहा है, सब कुछ नीरस हो गया है। इस वजह से जो भी मुझे टॉप 10 क्वेश्चंस लगे मैं वो लाया हूँ। थैंक यू।